गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन पढ़ रहे थे क्लास 9th का द लिटिल गर्ल। और लास्ट टाइम हमने जाना कि किस तरह जो केजी थी ओके वो अपने फादर के बर्थडे पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको वो फाड़ कर वो इन क्वेश्चंस में भर देती है। ओके एंड बाद में जब उन पेपर्स की सर्च की जाती है तो आगे क्या होता है हम चेक करते हैं स्टोरी में। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ये जो केजी होती है ये एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोती है। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो शेडोड रूम का मीन्स क्या होता है? शेडोड रूम मीन्स एक ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, अंधेरा हो। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकें, बाहर की जो कुछ लाइट है उनको देख सकें। ठीक है, ऐसे कमरे को हम शेडेड रूम कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देन द फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। तो तभी जो केजी का फादर होता है वो अपने हाथ में एक जो रूलर होता है, ठीक है, उसको लेके वो वहाँ पे आते हैं और नेक्स्ट कहते हैं आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। और वो कहते हैं कि तुम्हारी इस गलती के लिए मैं आपको बीट करने वाला हूँ। ओह नो नो शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ। ठीक है, तो ऐसे कहते हुए वो अपने आप को कहाँ पे, जो बेड क्लॉथ के पीछे छुपा लेती है। ही पुल्ड देम असाइड, तो उसको बाहर निकाला जाता है उस लड़की को। सिट अप ही ऑर्डर, और उसको क्या कहते हैं कि यहाँ बैठो, होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने जो हाथ हैं वो आगे करो। ठीक है, या नेक्स्ट है यहाँ पे यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच बट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो नेक्स्ट उसके फादर कहते हैं कि आपको उन चीज़ों के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि जिन चीज़ों से जो चीज़ें आपसे बिलोंग नहीं करती हैं उनको आपने टच नहीं करना है। बट इट वॉज योर बर्थडे। तो अब लड़की कहती है कि जिया कि ये आपका बर्थडे था, तभी मैंने इन चीज़ों को पेपर्स को फाड़ा ताकि मैं आपके लिए एक बेस्ट पिन क्वेश्चंस बना सकूँगी। सो आवर लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड इन हर इन शॉल एंड रॉक्ड इन हर रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। ओके, क्लंग का मीन्स होता है चिपक जाना। तो लगभग 1 घंटे के बाद जब ग्रैंड मदर ने उस लड़की को शॉल में लपेट लिया, ठीक है, और जो रॉकिंग चेयर मीन्स हिलने वाली चेयर थी उस पर वो क्या किया, वो लड़की अपने जो दादी थी उसके साथ वो चिपक गई, उसकी बॉडी के साथ वो चिपक गई। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर सी सोड। ठीक है, सोड का मीन्स होता है रोना। तो वो रोते हुए कहती है कि भगवान ने फादर क्यों बनाए हैं, ठीक है, ये किस लिए बनाए हैं। हेयर्स क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज गो टू स्लीप वेट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो उसके ग्रैंड मदर होती है उसको कहती है कि ये तुम्हारा अपना साफ हैंकी लो और जो अपना नोज है उसको साफ करो और चुपचाप सो जाओ। ठीक है, एंड यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह तक सब कुछ इसके बारे में भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो अब वो कहती है कि जिया कि मैंने अपने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। ठीक है, आज रात तो उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। तो नेक्स्ट है यहाँ पे बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड a red color flew into her cheeks. Okay, नेक्स्ट है यहाँ पे द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर दे हैड 5 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आगे जो केजी है वो अपने फादर की जो कंपैरिजन है वो एक अपने जो नेबर होते हैं, ठीक है, उनके साथ करती है जिनका नाम क्या होता है मैकडोनल्ड, और उनके क्या होती है 5 बच्चे होते हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। ओके, तो ये जो लड़की होती है वो जो गैप होता है फेंस में, ठीक है, फेंस होती है हम दीवार ही हो सकते हैं या तारबंदी होती है कि फेंस तो वैसे तो ये जो लड़की है वो फेंस के थ्रू देखती है कि ये जो मैकडोनल्ड है वो अपनी बेटियों के साथ खेल रही हैं। ठीक है, और वो कौन सी गेम खेल रही हैं, टैग, और साइड में इसका मीनिंग लिखा हुआ है टैग अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वंस अनदर, मीन्स एक दूसरे को पकड़ने वाली गेम कहेंगे हम टैग। ओके, तो वो केजी क्या देखती है कि
ये जो मैकडोनाल्ड है वो अपनी बच्चियों के साथ टैग गेम खेल रहा है। ओके, इन द इवनिंग द फादर विद द बेबी मूव ऑन हिज शोल्डर, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोर्स पॉकेट्स। तो शाम को क्या देखती है कि जो सबसे छोटी बेटी थी मऊ, वो उसके कंधे पे बैठी थी, और जो दो छोटी लड़कियाँ थी वो उसके जो कोट की पॉकेट के साथ वो टंगी हुई थी। ठीक है, रन अराउंड एंड अराउंड द फ्लावर बीड्स शेकिंग विद लाफ्टर, और वो गोल गोल घूम रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। वंस शी सा द वॉइस टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। तो जो जब से केजी इन पर्सन को देखा था, उसे ये लगता था कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हैं अपने फादर के साथ, और उसके जो फादर हैं वो भी ऐसे ही होने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट कहती है देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर। तो तब उस समय ये डिसाइड कर लेती है कि जो फादर होते हैं वो भी अलग अलग तरीक़ों के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ओके, सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक बार क्या हुआ, जो उसकी मदर होती है वो बीमार हो गई, और केजी और अपनी ग्रैंड मदर के साथ कहाँ गई, हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द एलिस द कुक। तो अब ये जो छोटी गर्ल थी वो हॉस्पिटल अकेली रह गई थी, उस पर्सन का नाम था एलिस। ठीक है, जो कि उनका कुक होता है। तो अब यही बस घर में होते हैं। दैट वॉज ऑल राइट इन डे टाइम। तो नेक्स्ट वो कहते हैं कि दिन में सब कुछ ठीक रहा। वट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। तो जब क्या हुआ, ये जो एलिस था, इसने शाम लड़की को वो रात को सुलाने के लिए बेड पे ले गया, तो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर गई। वट विल आई डू, आई आई हैव अ नाइट मेयर। तो नेक्स्ट वो कहती है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात को कोई बुरा सपना है। ठीक है, नाइट मेयर क्या होता है, अ बैड ड्रीम। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइट मेयर एंड देन ग्रैनी takes me into her beds. I can't stay in the dark. It all gets whispery. Okay? तो अब ये लड़की के लिए कहती है कि जब रात को मुझे सपने आएंगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ। ठीक है, और उस तरह मैं अकेले अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। तो नेक्स्ट एलिस क्या कहता है, यू जस्ट गो टू स्लीप सेड एलिस। तो एलिस क्या कहता है कि तुम चुपचाप सो जाओ। पुलिंग ऑफ योर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड बेक योर पोर पा। और वो कहते हैं कि अपने जो सॉक्स हैं उनको तुम उतार दो, बट तुम क्या करना, रात को चिल्लाना मत, और अपनी जो बेचारे जो पुअर फादर हैं उनको तुम उठा मत देना, है जगह मत देना। ओके, बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम। तो क्या हुआ, उसी रात को केजी को फिर से वो बुरा सपना आया। द बचेस विद अ नाइफ एंड ए रोप who come nearer and nearer, smiling and dreadful smile, who, while she could not move, could only stand still, crying out। तो फिर से उस लड़की को बुरा सपना बताया कि एक जो पर्सन है वो अपने हाथ में चाकू और रस्सी लेके उसके नज़दीक आ रहा था, और उसकी जो स्माइल थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। ठीक है, और तो ये जो लड़की थी अब वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना मूव कर पा रही थी, बस वो एक जगह स्टिल थी, और बस वो चिल्ला रही थी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। ओके, शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। तो जब वो लड़की उठती है तो क्या देखती है, जो लड़की उठती है तो कांपती हुई क्या देखती है कि उसके जो फादर हैं उसके बिल्कुल साथ में है, और उनके हाथ में क्या है, एक कैंडल है। वट इज़ द मैटर, शी सेड। और कहती है कि क्या मैटर है। ओके, ओह आप बच्चे, a knife I want, Granny, he said, blew out the candle, went down and caught up the child in his arm। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम किस लिए चला रहे हो। तो जो केजी है वो रीजन बताती है कि वो प्रिंसेस ने वो बुरा नाइट में देखा या बुरा ड्रीम देखा जिसकी वजह से वो चला उठी थी। तो उसके जो फादर हैं उसको क्या करते हैं, अपने आर्म्स में उठा लेते हैं, कैरी हर लॉन्ग्स टू द पैसेज टू द बिग बेडरूम। तो उसको उठा के कहाँ ले जाते हैं, अपने जो बड़ा बेडरूम होता है वहाँ ले जाते हैं। न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, पुट अवे द न्यूज़पेपर। वहाँ पे बेड पे क्या होता है, न्यूज़पेपर होता है, और उस न्यूज़पेपर को साइड में रख देते हैं। देन केयरफुली टक्ड द चाइल्ड, और टक्ड मीन्स कवर्ड अप नाइसली इन ए बेड। ठीक मीन्स ढकना। तो नेक्स्ट वो क्या करते हैं कि उसको अच्छी तरह से ढकते हैं। ठीक है, एंड ही ले
डाउन बिसाइड हर, और वो उसके नज़दीक ही सो जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल विद द वचर स्माइल ऑल वॉट it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Okay, snuggled का मीनिंग क्या होता है? Moved into a warm, comfortable position close to another person. Okay? तो अब ये लड़की कुछ देर के लिए सोई रहती है और फिर क्या करती है, अपनी जो फादर के बिल्कुल क्लोज जाके वो उनसे चिपके जाती है। ठीक है, स्नगल का मीनिंग बता दिया मैंने आपको। और उनकी जो शर्ट है उसको बिल्कुल टाइटली वो पकड़ लेती है। देन द डार्क डिडेंट मैटर सी लिस्टिल, तो अब उसके लिए अंधेरे से उसको कोई डरने लग रहा था। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। तो उसके फादर क्या कहते हैं कि जो आपकी फीट है उनको मेरे जो लेग्स है उनके साथ तुम क्या करो, रब करो, ठीक है, और तुम्हारा आशिक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, सेड फादर। फादर ऐसा कहते हैं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, तो अब ये इसके फादर काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं और अब वो इस लड़की से पहले ही सो जाते हैं, केजीए से पहले ही सो जाते हैं। अभी फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो अब उस केजीए को ठीक है काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है क्योंकि उसके फादर उससे पहले ही सो गए। फॉर फादर नॉट सो वीक आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, तो अब ये सोचती है कि जब यहाँ पे कोई नहीं है तो उसके फादर ने उसकी क्या की देखभाल की। ही वॉज हार्टर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस every day he had to work and too tired to be a मिस्टर मैकडोनल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट भी के जी सोचती है कि उसके फादर हैं वो मैकडोनल्ड से काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और इसलिए काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। एंड एवरी डे sorry next she had to turn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. What is the matter? Asked her father. Okay, another dream, तो तब वो ऐसा सोच रही होती है, तभी उसके फादर पूछते हैं कि क्या बात है, क्या तुमने कोई बुरा सपना सोचा? ओह, तो उसकी ये कहती है, ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट गोइंग, तो बोलता है मेरा जो हेड है, ठीक है जी, कहती है जो आपके दिल के काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, और मैं इसकी जो आवाज़ है धड़कने की वो सुन सकती हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर डियर, तो कहती है कि आपका जो हार्ट है वो काफ़ी बड़ा है। ओके, तो ये आपका लेसन रहा। ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा लिखा गया। तो इसके जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट डे भेजता हूँ। सो सिंपल से क्वेश्चन है, वाई वाज केजीएफ फेवरेट फॉर फादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द पीपल इन केजीएफ फैमिली, व्हाट वाज द केजीएफ फादर रूटीन, ओके, बिफोर गोइंग टू ऑफिस एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस एंड ऑन संडे। नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज डिड केजीएफ ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नोन हर फादर बेटर। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज का इतना काफ़ी है। ओके, सो थैंक यू।